एक ऐसे सर्वे जिसने पूरे भारत का नक्शा बिना नापे लगभग सटीक बताया और बड़े बड़े पहाड़ों की ऊंचाई लगभग सटीक बताया, जिनको पूरा होने में लगभग 37 साल लग गया, जिनके आगे आज की जीपीएस बहुत छूटते लगता है। हाँ दोस्तों, ये सच है। मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेट ट्रायगोनोमेट्रिकल सर्वे जीटीएस ऑफ इंडिया के बारे में, जिसे 10 अप्रैल 1802 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया था। इसका मकसद पूरी इंडियन सबमरीन का एकदम एक्यूरेट और मैथमेटिकली प्रिसाइज मैप तैयार कर था। इसको इन्फेंट्री ऑफिसर विलियम लेवटाउन ने शुरू किया था और आगे के कामों को सर जॉर्ज एवरेस्ट के गाइड पर हुआ, जिसके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया। ये उस जमाने का दुनिया सबसे बड़ा ज्योमेट्रिक मेजरमेंट प्रोजेक्ट था। इस सर्वे ने न सिर्फ इंडिया का नक्शा बदला, बल्कि यह भी प्रूव कि अर्थ का शेप एक ऑब्लेट स्फीयर पिचका हुआ गोला है। इसी सर्वे की वजह से दुनिया को पता चला कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी पीक है। जीपीएस में हर एक इंच जमीन को फीते से नहीं मापा गया था, बल्कि ट्रायंगुलेशन का मैथमेटिकल तरीका यूज किया। इस सर्वे को सफल बनाने में कई बड़े नए और पुराने साइंटिस्ट का हाथ था। विलियम लेविटन, उन्होंने इस सर्वे की बुनियाद रखी, लगभग 20 साल तक इसको लीड किया। सर जॉर्ज एवरेस्ट लेविटन के बाद ये चीफ बने। उन्होंने इस प्रोसेस को फास्ट किया, साउथ इंडिया से हिमालय ग्रेट मेरिडियन आर्क को पूरा किया। इसी वजह से माउंट एवरेस्ट का नाम उनके नाम पर रखा गया। ये एक इंडियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने 1852 में पहली बार मैथमेटिक्स कैलकुलेट करके दुनिया को बताया कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची माउंट है। एंड जेम्स वाल्क, इन्होंने बाद के फिजिक्स को संभाला और इसको सर्वे ऑफ इंडिया के रूप में हमेशा के लिए सेटल किया। ट्रायंगुलेशन मेथड जीटीएस का वो असली मैथमेटिकल इंजन था जिसने पूरे इंडिया को बिना फिक्र से नापा। सिर्फ ज्योमेट्री की 10 से मैपिंग किया गया। इसे क्लास 9 और 10 में बेसिक और आगे के क्लास डेप्थ में पढ़ाया जाता है। अगर आपको एक ट्रायंगल की एक साइड की लंबाई और 2 एंगल पता है तो बाकी की 2 साइड आप मैथ के से निकाल सकते हैं। अब जानते हैं कि फील्ड में इसका यूज करके कैसे काम होता था। सबसे पहले सर्वाइवर्स को एक जमीन का टुकड़ा बिल्कुल फ्लैट चुनना पड़ता था। 5 to 7 माइल्स लंबी होती थी। इसे 100 फीट की स्टील चेन या खास कंपोजिशन बांस जो गर्मी में पिघलती या सिकुड़ती नहीं से नापते थे। इस फिजिकल लाइन को कहते थे बेस लाइन, जिसे डिनोट किया जाता था बी से। के बाद तीसरी जगह को टारगेट करते थे। मान लीजिए बेस लाइन के 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। दूर किसी पहाड़ या टावर पर एक नया पॉइंट सी चुना जाता था। थियोडोलाइट्स एक बड़ा टेलीस्कोप जैसा इंस्ट्रूमेंट को पॉइंट ए पर रखकर पॉइंट सी का एंगल अल्फा देखा जाता था। फिर वही काम पॉइंट बी से करके दूसरा एंगल बीटा हो जाता था। अब उनके पास एक ट्रायंगल था, एक साइड बी और 2 एंगल अल्फा बीटा उन्हें पता थे। फिर तीसरा एंगल गामा को 180 - फाइव प्लस बीटा से निकाला जाता था। ये सब काम होने के बाद लॉ ऑफ साइन का फॉर्मूला ए बाय साइन अल्फा को बी बाय साइन गामा टू सी बाय साइन बीटा से पॉइंट सी पता कर लिया जाता था, जो कि किसी पिक मास या का हाइट या दूरी होता था। अब सर्वाइवर्स को पॉइंट सी तक चलकर जाने या जमीन नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो नई लाइन एसी या बीसी पर कैलकुलेट हुई वो अगले नए ट्रायंगल के लिए प्लान बन गए। ऐसे ही लिपफ्रॉग मेढकों की तरह कूदते हुए पूरे इंडिया में ट्रायंगल्स का एक चेन बना दी गई। थोड़ी देर पहले मैंने जो फार्मूला बोला असल में वो ट्रायंगुलेशन का फार्मूला नहीं है। असल फार्मूला में ए के नीचे अल्फा, बी के नीचे बीटा और सी के नीचे गामा आता है। अगर यहाँ बीटा के नीचे गामा और सी के नीचे बीटा है, इसका हो रहा है क्योंकि हमारा धरती फ्लैट नहीं है, लगभग गोल स्फीरिकल है। तो सर्वाइवर्स 50 या 100 माइल दूर किसी पहाड़ को देखते थे तो जमीन सीधी नहीं बल्कि कर्व घुमाव थी।
ये काम पेपर पर आसान लगता है, पर रियल वर्ल्ड में दो बड़े चैलेंजेस थे। स्फीरिकल एक्सिस धरती गोल है, इसीलिए बड़े ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम और ग्रेविटी से थोड़ा ज्यादा होता है। इस छोटी सी गलती को ठीक करने के लिए रिवर्स थ्योरम्स का यूज करते थे, जिसे मैंने पहले बताया। दूसरा चैलेंज था अर्थ का शेप। यदि एक परफेक्ट पोल नहीं है, ये पोल्स पर थोड़ी दबी हुई है। जैसे जैसे मद्रास से नॉर्थ की तरफ बढ़ा, उन्हें बार-बार अर्थ का रेडियस रिकैलकुलेट करना पड़ा, ताकि मैप गलत ना हो जाए। सर्वर की टीम में कभी-कभी 700 तक कर्मचारी होते थे, जो एक छोटी आर्मी की तरह चलते थे। उन्हें भारी बड़े इंस्ट्रूमेंट जैसे थिएटर को लेकर घने जंगलों, गहरी नदियों और बर्फीले पहाड़ों से गुजरना पड़ता था। मलेरिया, खराब मौसम और जंगल के खतरनाक जानवरों की वजह से सैकड़ों वर्कर्स की जान गई। और बिल्डिंग से ऊपर देखने के लिए उन्हें जमीन पर बड़े बड़े पत्थर के टावर्स बनाने पड़ते थे, ताकि लाइन ऑफ साइट क्लियर रहे। इसके अलावा शहरों के हमले और दूसरों के विरोध का डर हमेशा बना रहता था। रिपोर्ट के अनुसार ये सर्वे 70 से 100 ईयर्स तक चला। इस दौरान हजारों कर्मचारियों का मौत हुआ। इन सब बात पर गौर नहीं देते हुए अगर इंटेलिजेंसी की बात करें तो आज के जीपीएस के मुकाबले उनकी एक्यूरेसी हैरान करने वाली थी। सिर्फ कुछ इंच की गलती की थी। हजारों माइल्स में उन्होंने पूरे देश में जगह पत्थर के परमानेंट मार्कर्स बनाए। जीपीएस बेंचमार्क करते हैं। आज मॉडर्न साइंटिस्ट इन बेंचमार्क का यूज करके अर्थक्वेक और टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट ट्रैक करते हैं। इसी सर्वे की वजह से इंडिया में रेलवे कैनाल सिस्टम का डेवलपमेंट हो पाया। इस महान को याद करने के लिए इंडिया में हर साल 10 अप्रैल को नेशनल सर्वे डे मनाया जाता है। द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे सिर्फ एक सर्वे नहीं, बल्कि मानव इतिहास का सबसे बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट था, जिसने इंडिया को एक पहचान दी। इस वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरे तरफ से एक विनती है कि हर ईयर 10 अप्रैल को उन लोगों को जरूर याद करें जिन्होंने इसको सफल बनाने में अपनी जान लगा दिया या इन्हें सफल बनाया।